आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि योगी हिंदुओं के सीएम है, क्या मतलब हिंदू की बात करना मना है? देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद से जो भाजपा थी, जो सबके साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती थी, 2014 के बाद है उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे हैं। आप एक सूबे के सीएम हैं, आपने एक संविधान की शपथ ली है। आप उस संविधान में कहीं लिखा हो कि आप हिंदू हिंदू करेंगे? आपको जितनी बार हिंदू बोलना पड़ेगा उतनी बार मुसलमान बोलना पड़ेगा, उतनी बार ही सिख बोलना पड़ेगा, उतनी बार ही सिख ईसाई बोलना पड़ेगा। तो जिस तरीके की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है, जिस तरीके से ध्यान नहीं रखा गया, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति निकली उसका ध्यान नहीं रखा गया। मेहरदीन, मुझे एक बात बताइए। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा 2014 के बाद से कर रही है, वो दिखाना चाहती है कि हम मुसलमानों को बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन बना देना चाहते हैं, उनके हक और हकूक जो है उनको उनसे दूर कर देना चाहते हैं। क्लास सिटीजन आप ये बताइए, हिंदुओं के हक की बात करना अजीब डेफिनेशन है। अब तो मुसलमानों की बात, हिंदुओं के हक की बात करना सेकंड क्लास सिटीजन बनाना हो गया। संविधान में तो ये लिखा है कि जितना हिंदू है उतना ही मुसलमान। तो कब आपकी बात नहीं हुई है? मुसलमानों की बात करते नहीं, आप सिखों की बात करते नहीं। की बात कब नहीं हुई है? मेहरदीन की बात कब नहीं हुई है? इस देश में मुसलमानों की बात कब नहीं हुई है? ये कह रहे हैं मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है मुसलमानों की बात? सच्चर कमेटी ने कहा मुसलमानों की हालत देश में दलित भाइयों से भी बदतर है। उस पर क्या काम किया जो है मोदी जी ने? 10 साल हो गए, 11 साल उनको सत्ता में बैठे। ऐसा है कि क्या काम किया उन्होंने? आऊंगा इस पर भी आऊंगा। इतने सुनिए, देखिए ऐसा है कि हम इस समय आप अयोध्या में हैं और 22 जनवरी का वो सब दृश्य मुझे याद है। मैं वहाँ था और संजोग से मुझे मालूम होता आप वहाँ हैं तो आज मैं वहीं मिलता आपको, लेकिन खैर नहीं हुआ। देखिए जो मेहरुद्दीन कह रहे हैं ना, वो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इनका नाम ही है इत्तेहाद मुसलमीन। तो ये उसकी बात करते हैं, दूसरे के लिए ये बात कर सकते हैं, इसलिए उस पर नहीं। लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, हमारे माननीय प्रवक्ता, मैं मतलब इतने आपत्तिजनक बातें बोलना कि कोई अगर राम मंदिर की बात करेगा, पूछेगा कि आप क्यों नहीं गए, तो ये धर्म का बाजारीकरण हो गया। आप सोचिए क्या सोच है ये। उनके जो सांसद हैं, आप देखिए कि लगभग उस जिले के मस्जिदों में जा रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं, नमाज में शामिल हो रहे हैं। लेकिन राम मंदिर देखने वहां एक वर्ष में 16 करोड़ लोग आए हैं। एक सांसद के नाते दायित्व भी होता है कि हमारे जिले का विकास हो और अतिथि के रूप में कोई आता है, उसकी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है जाकर के देखे। उतना भी दायित्व तो आदमी पालन करने के लिए तैयार नहीं है। पहले मैं सोचता था कि शायद ये लोग केवल बीजेपी से विरोध के कारण ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार की भाषा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की, जिस प्रकार के सांसद की भाषा, उससे तो वाकई लगता है कि इस समय इनके लिए राम मंदिर, महाकुंभ, सनातन का जागरण, ये सारे से जैसे कांटे चुभ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महाकुंभ पापी जाते हैं, जो ज्यादा पाप किया है उसको ज्यादा जरूरत हो गई है। ये सब आपकी परिभाषा अपनी जगह है भाई। लेकिन विवेक बंसल रामायण मेला लगाते थे, उनकी पुस्तकें जाके पढ़िए। ये कैसा समाजवाद है जो केवल मुसलमानों के पास जाइए भाई, हम तो नहीं। ठीक है, थोड़ा सा समय कम है, मैं विवेक बंसल जी के पास जाना चाहता हूँ। अवधेश जी, मैं विवेक बंसल जी के पास जाना चाहता हूँ। प्लीज एक साथ सभी लोग नहीं बोले, मैं बाहर हूँ स्टूडियो से। ये समझिए विवेक बंसल जी, महाकुंभ में पापी जाए उसको ज्यादा जरूरत है, अजीब परिभाषा है भाई। मतलब जितने लोग जा रहे हैं वो पापी हो गए हैं, हिंदू धर्म के लोग पापी हैं। मंदिर आना बाजारीकरण हो गया। मैं मंदिर जाता हूँ मतलब मैं बाजारीकरण कर रहा हूँ? नहीं राकेश जी, देखिए दोनों चीजों में भिन्नता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा उनका अपना सोच है, या उनका अपने दृष्टि से ये था कि भाई जो मैं नहीं जाना चाहता, मैंने पाप, वो अपनी जगह वो हो सकता है। पर लेकिन आप ये कहें कि अनिवार्यता है किसी को जाने की, ये भी कोई सही रवैया नहीं है, सही दृष्टिकोण नहीं है। जिसकी जिसमें आस्था है, धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला होता है। धर्म को इतना व्यावसायीकरण और सार्वजनिक इस तरीके से कि आप आस्था हमारी जो भी हो, जिसको जाना है जाए। धर्म को हमें अपने ऊपर नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं दिखाना है कि धर्म हावी हो जाए। धर्म हमारा हर व्यक्ति का, हर हिंदू का। ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए लागू होता है? हाँ, नहीं, ये आपकी ये परिभाषा सिर्फ हिंदू धर्म के लिए लागू होती है? इतनी ज्ञान और इतनी सीख सिर्फ हिंदू धर्म के लिए आती है?
दूसरे किसी धर्म के लिए सीख नहीं देते आप। बात मेरी पूर्ण होने दीजिए। आप खुद ही मुझे लगता है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो गए आ हैं। गए, अब आ जिस गए। तरीके से आप और कुछ राम समझ मंदिर में और नहीं आ उसको रहा लेके विवेक आप जी। सबके मतों अरे को आप विवेक जी, जो बिल्कुल- दिल में बिल्कुल भाव है वो आप बोल काट दीजिए, रहे हैं, ऐसा ही विवेक प्रतीत बंसल होता जी। है। आप दूसरे की बात समझिए, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ विविधता है, लोकतंत्र। अरे तो आप ये जाने नहीं है वाले कि को आप पापी अपना एक जो कहेंगे। दृष्टिकोण राम है, मंदिर के लिए धार्मिक सवाल जो किया जाएगा विचार तो है, उसको दूसरे धर्म पे का थोपिए। बाजारीकरण और हमारी भी ध्रुवीकरण मान्यता बोलेंगे। है, हम भी उतने बड़े हिंदू हैं। धर्म का मतलब है, धर्म का जो सार है, जो उसकी आत्मा है, उसका अनुकरण किया जाए। अच्छा, धर्म कोई का सार है कि आक्रामक राम मंदिर में मत दृष्टिकोण जाओ। नहीं देता है। धर्म का राजेश सार जी, है कि राम ने संगम में भी- डुबकी ठीक मत है। लगाओ। भगवान ने सुनिए, अजीब अजीब धर्म की भगवान परिभाषा हो गई है। राजेश तो जी, धर्म राजेश की क्या जी, परिभाषा है? राजेश जी, आप लोगों ने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। ये बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, नारा ऊपर से मंदिर मंदिर की बातचीत करके आप लोगों ने ये पीडीए में जातियों की सियासत में सिरमारी कर दी है। इसीलिए ये परिभाषा, मुझे तो लग रहा है इसीलिए परिभाषा आई है कि मंदिर जाना, महाकुंभ जाना, ये धर्म का बाजारीकरण है। देखिए 30 सेकंड में पीडीए आपकी बात भी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो कोई दूसरा शब्द नहीं है। यादव परिवार के लिए पीडीए को नाम दिया गया है। दूसरा, आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी कितनी बेशर्मी के साथ हिंदुओं को पापी बता रही है। वो कह रहे हैं कि पापी जाएंगे वहाँ। जितने संत महात्मा, हमारे अखाड़े, शंकराचार्य, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, वो सब पापी हैं समाजवादी पार्टी की नजर में। केवल मुसलमान होना इनके लिए बहुत आवश्यक है। वहाँ जाकर के नमाज पढ़ेंगे, वहाँ जालीदार टोपी लगा करके जाएंगे, वहाँ जाकर के इन्हें कलमा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदुओं को ये पापी बताने का काम करेंगे। राकेश भाई, अरे ये बता दो चौधरी। ठीक है, ठीक है, आप सभी लोग बने हुए हैं हमारे साथ। हाँ ठीक है, ठीक है, आप सभी लोग बने हुए हैं सर। थोड़ा सा वक्त कम है, राजन जी का एक खास कार्यक्रम है, वो भी दिखाना है। लेकिन देखिए, चूंकि अयोध्या में मौजूद हैं तो हमारे साथ दो झा ब्रदर्स हैं, और चूंकि प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है, लोगों की भीड़ है। देखिए, शानदार तोरण द्वार बन रहा है, और आमतौर पर होता यह है कि हमारे घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है और पहला जन्मदिन हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो पहली ये वर्षगांठ है। मैं पिछले साल भी यहाँ पर था और आज भी था, ताल ठोक कर तब भी हमने अपनी बातें रखी थी और आज भी कर रहा हूँ। तो 2-3 लाइनें प्रभु राम के इस दिव्य महल की पहली वर्षगांठ के लिए। बिल्कुल, आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं प्रथम वर्षगांठ के लिए। तो आइए मैं चंद लाइन सुनाता हूँ कि ये कैसी ये पुण्य नगरी आज सबको आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेन गेट, मेन दरवाजे सज रहे हैं। पुण्य अयोध्या तीर्थ है, सब तीर्थों का सार, भव भव के बंधन कटे, वंदन है एक बार, बंधन है एक बार। भव्य अयोध्या की रक्षा में ब्रह्मा बुद्धि लगाते हैं, इस नगरी की सेवा में रहते हाथ त्रिशूल लिए त्रिपुरा। मैं रोक रहा हूँ, 2 लाइनें किसी सोहर की हो जाए, क्योंकि उसके बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल।